नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ग्राफ्टिंग के फेल होने के क्या क्या कारण होते हैं या फिर हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इस पर बात की थी, जिसमें हमने जाना था कि हाइब्रिड पौधों की जड़ प्रणाली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी कि हमारी देसी वाली वैरायटी की होती है। इसलिए हाइब्रिड पौधों से टहनी यानी सायन लेकर देसी वैरायटी के रूट स्टॉक में ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसमें हाइब्रिड पौधों को मजबूत रूट सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है। इस तरह से हाइब्रिड पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग बूस्ट हो जाती है। इसी तरह जैसे आम के पौधे, जो कि बीज से बहुत ही आसानी से उगाए जा सकते हैं, लेकिन बीज से तैयार पौधे में फल आने में 10 साल से भी ज़्यादा समय लग जाएंगे। जबकि ऐसे पौधे जिसमें फल ऑलरेडी आने लगे हैं, उस पौधे से अगर एक टहनी लेकर बीज से उगे पौधे के स्टॉक में ग्राफ्टिंग की जाती है, तो इससे जो पौधा तैयार होगा उसमें महज 2 साल के भीतर ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह के ग्राफ्टेड पौधे हमें नर्सरीज में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमसे ग्राफ्टिंग सफल नहीं हो पाती है, हमेशा फेल हो जाती है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, वही इस वीडियो में जानेंगे। पहला है सही समय पर यानी मौसम में ग्राफ्टिंग न करना। जैसे अगर आप ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपकी ग्राफ्टिंग सफल नहीं होगी, क्योंकि ठंड के मौसम में पौधे की ग्रोथ रुकी हुई होती है और गर्मी के मौसम में हमारा टहनी जिसे ग्राफ्ट करना है वो गर्मी की वजह से झुलस जाएगा, सूख जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बारिश के मौसम में या बसंत ऋतु में ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपकी ग्राफ्टिंग 100% सफल होगी, फेल नहीं होगी। क्योंकि ग्राफ्टिंग ऐसे मौसम में सफल होती है जब पौधे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है और मौसम में ह्यूमिडिटी भी यानी उमस भी होनी चाहिए। इससे पौधे में नया फुटाव जल्दी स्टार्ट होता है। इसके बाद दूसरा कारण है गंदे टूल्स का इस्तेमाल करना। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है, जैसे गुलाब का पौधा और आम का पौधा। इस तरह के पौधों की ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको साफ़ सुथरा ब्लेड कटर वगैरह लेना है और आपके हाथ भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ग्राफ्टिंग के लिहाज से काफ़ी हार्डी होते हैं। उनकी ग्राफ्टिंग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सफल हो जाती है, जैसे हिबिस्कस, ओलियंडर, अलामंडा। इस तरह के पौधों में काफ़ी नमी होती है, इसलिए इनकी ग्राफ्टिंग भी बहुत आसानी से सफल हो जाती है। इसके बाद तीसरा कारण है दोस्तों, सायन यानी टहनी को अच्छे से न छीलना। देखिए, इससे होता क्या है, जब हम सायन को रूट स्टॉक में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छे से चिपक नहीं पाता है, अच्छे से रूट स्टॉक के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से भी ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है। इसलिए आप पूरी फिनिशिंग के साथ ग्राफ्टिंग कीजिए, वो फेल नहीं होगी। इसके बाद चौथा कारण है ग्राफ्टिंग करने के बाद ग्राफ्ट पोर्शन को अच्छे से टाइट ना बांधना। इससे ग्राफ्ट पोर्शन में एयर पास होने की वजह से सायन सूख जाता है और ढीला ढाला बांधने की वजह से उसमें पानी भी चला जाता है और ग्राफ्ट वाला हिस्सा यानी जो सायन हमने जोड़ा हुआ होता है वह सड़ जाता है। देखिए, स्टॉक का तो अपना खुद का रूट सिस्टम होता है, इसलिए उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ग्राफ्ट वाला कट पार्ट ही ख़राब होता है, जिसे आप नीचे से कट करके ख़राब भाग को हटाकर उस पर दोबारा से आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा कारण है ग्राफ्टिंग के बाद टहनी यानी सायन को प्लास्टिक से न ढकना। प्लास्टिक से कवर न करने पर सायन में कीड़े मकोड़े बैठते रहते हैं, गंदगी करते रहते हैं, या जो नए सूट्स निकलने वाले होते हैं उसे खा जाते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक से न ढकने पर अंदर ह्यूमिडिटी भी कम रह जाती है, इस वजह से भी ग्राफ्टिंग सफल नहीं हो पाती है। देखिए, इसमें आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर मौसम में ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो आपको उसे प्लास्टिक से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा ना बैठती हो। और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो आप उसे प्लास्टिक से ज़रूर कवर करें। इसके बाद छठा कारण है ग्राफ्टिंग करने के बाद उसे सही जगह पर न रखना। आपको उसे ना तो पूरी तरह से छांव में रखना है और ना ही धूप में, बल्कि उसे आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ठीक ठाक रोशनी रहती हो, लेकिन सीधी धूप ना पड़े, धूप छन कर आती हो। इसके बाद सातवां कारण है दोस्तों, नई ग्रोथ दिखते ही एकदम अचानक से कवर की हुई प्लास्टिक को हटा देना। ऐसा करने से एक तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में आई कमी को पौधे झेल नहीं पाते हैं और ग्राफ्टिंग सक्सेस होकर भी फेल हो जाती है। आपको नई ग्रोथ दिखने पर सबसे पहले तो आप प्लास्टिक को नीचे से हल्का सा फाड़ दीजिए, जिससे हल्का सा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डाउन होगा, जिसे पौधा झेल लेगा
और फिर जब अच्छे से पत्ते खुलकर निकल आएंगे तब आप प्लास्टिक को टोटली रिमूव कर दीजिए। इस तरह से अगर आप प्लास्टिक को रिमूव करेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल नहीं होगी। इसके बाद 8वां कारण है ग्राफ्ट पोर्शन में जो प्लास्टिक बंधा होता है उसे हटाने में जल्दबाजी करना। देखिए, ग्राफ्टिंग पूरी तरह से सक्सेस होने के बाद भी आपको उस प्लास्टिक को नहीं हटाना है। कभी कभी ग्राफ्ट पार्ट वाले प्लास्टिक को हटा देने पर भी ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है, भले ही उसमें पहले अच्छे खासे पत्ते निकल चुके हों। ग्राफ्ट वाली प्लास्टिक को आप तभी हटाइए जब आपको लगने लगे कि वो प्लास्टिक अब स्टेम में धंसने लगी है, तब आप उसे हटा दीजिए। मतलब इस स्थिति तक आने में 4 से 5 महीने तक का समय तो लग ही जाता है। इससे पहले आप प्लास्टिक को ना हटाएं। इसके बाद 9वां कारण जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्राफ्टिंग करने के बाद ग्राफ्ट पोर्शन के नीचे अनचाहे ब्रांचेस निकलने लगते हैं, जो कि वो सारे ब्रांचेस रूट स्टॉक के होते हैं। उसे आपको ग्रो होने नहीं देना है, उसे हमेशा हटाते रहना है, वरना आपका ग्राफ्टिंग से तैयार एक कंप्लीट प्लांट कुछ साल के भीतर मर सकता है, क्योंकि इससे हमारे मनचाहे ब्रांच जिसे हमने ग्राफ्ट किया होता है उसे फूड की सप्लाई कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे सूख जाएगा। दोस्तों, अनवांटेड ब्रांच के निकलने की जो परेशानी है वो स्टार्ट के कुछ महीनों में ही हमें देखने को मिलती है या फिर साल भर तक देखने को मिल सकती है, जिसे हटाते रहने पर रूट स्टॉक ग्राफ्टेड ब्रांच को पूरी तरह से अपना लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। फिर अनवांटेड ब्रांच निकलने बंद हो जाते हैं। तो ये थे 9 ऐसे कारण और उसके समाधान। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग कभी फेल नहीं होगी। दोस्तों, क्या आप इसी तरह की वीडियो एयर लेयरिंग पर भी चाहते हैं? जैसे हमें एयर लेयरिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि हम उन सभी पौधों को बीज से भी तो उगा सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।